उत्तम ऊर्जा में आपका स्वागत है। मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदू पुराणों के रोचक प्रसंगों को मैं आपके साथ साझा करूं, ताकि आप दिव्य खुशियों का अनुभव कर सकें। दयालुता का अर्थ है आपके द्वारा अपनी संचित सकारात्मक ऊर्जा को विश्व के लोगों में या अपने समाज के लोगों में बांटना, बिना किसी प्रतिफल की आशा में। दयालुता बरसात के दिनों में बादलों में छिपे उस सूरज को देखने के समान है, जिसकी पल भर की झलक आप में नई ऊर्जा और आशा का संचार कर देती है। एक नौजवान एक गांव के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ पौधे लगा रहे हैं। उसे कौतूहल हुआ, अतः उसने पास जाकर उस बुजुर्ग से पूछा कि बाबा, आप किसके पौधे लगा रहे हो? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा, मैं आम के पौधे लगा रहा हूँ। यह सुनकर वह नौजवान कुछ सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराया और फिर हंसकर बोला, बाबा, आपकी उम्र तो 65 से ज़्यादा की लगती है। ये पौधे फल कब देंगे? और क्या ये पेड़ जब तक आम के फल देंगे, क्या आप इस पेड़ के आम खा पाओगे? क्योंकि एक आम के पौधे को आम का फल देने तक लगभग 5 वर्ष लग जाते हैं। उस नौजवान को 65 वर्षीय उस बुजुर्ग की यह हरकत निहायत बेवकूफ़ी की हरकत लग रही थी। 65 वर्ष की उम्र में आम के पौधे लगाना मतलब फल देते देते व्यक्ति की उम्र लगभग 70 वर्ष की हो जाना। उस नौजवान की यह बातें सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि मैं 65 वर्ष की उम्र में आम के पौधे लगा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि जब तक ये पौधे बड़े होकर आम देने के लायक हो पाएंगे तो मैं इस पेड़ का आम खाने के लिए जिंदा रह भी सकता हूँ और नहीं भी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन के पिछले 65 वर्ष में औसतन मैंने हर साल लगभग 100 आम तो खाए ही होंगे। इस हिसाब से जोड़ो तो मैंने अब तक लगभग 7000 आम तो खा ही लिए होंगे। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि एक आम का पेड़ औसतन 1500 से 2000 ही आम के फल दे पाता है। इस हिसाब से तो मैंने लगभग 4 आम के पेड़ों के फल अकेले ही खा लिए। और बेटा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ कि उन पेड़ों के आम जो मैंने पिछले 65 वर्षों से खाए हैं, उनमें से एक भी पेड़ मैंने खुद नहीं लगाए थे। जिंदगी भर मैंने दूसरों के लगाए गए पेड़ों के आम ही खाए हैं। इसलिए अब क्या फ़र्क पड़ता है कि अपने लगाए गए पेड़ों के आम मैं खुद खा पाऊंगा या नहीं। कम से कम मैं अपने जीवन भर खाए आमों का कुछ कर्ज तो उतार पाऊंगा। इसी भारतीय दर्शन को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में इन चौपाइयों के माध्यम से लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जिसका अर्थ है दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। वेस्टर्न दृष्टि से इसे ही रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिना किसी के अनुरोध या आग्रह के दूसरों की भलाई के लिए कार्यों को करना। जीवन एक प्रतिध्वनि है। आप जो अपने समाज को या विश्व को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में आपके पास आ जाता है। जो आप बोते हैं, रोपते हैं, वही आप पाते हैं। जो आप दूसरों में देखते हैं, वही आपके अंदर भी है। निष्काम भाव से दूसरों के लिए किया गया दयालुता का कोई भी कार्य आपके जीवन को दिव्य खुशियों से भर देता है। तो अब आपका अगला रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस कब, कहाँ और कौन सा होगा? कृपया कमेंट में जाकर जरूर शेयर करें।